हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के करीब बज रहे हैं 9:30 और चारू को हमने भेज दिया था। आज चारू का प्रैक्टिकल था तो वो चली गई है। नाश्ता भी हमारा बन चुका था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर मावा बनाने के लिए। दूध रखा हुआ था तो हमने कहा चलो मावा ही बना लेते हैं। तो वही हमने चूल्हा जला दिया था। चूल्हे पर जल्दी भी हो जाएगा और वैसे भी मावा जो है चूल्हे पर ही अच्छे से बनता है। तो बस ये रहता है कि लगातार चलाते रहना होता है। तो यहाँ पर धूप आ जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही चढ़ाया था, लेकिन फिर भी कितना करो धूप आ ही जाती है। तो वही चूल्हा जला देते हैं और ज़्यादा तेज़ चला दो ना तो नीचे लगने लगता है, ये भी बड़ी आफत थी। तो फिर हमने कहा चलो धीमे ही चलाएंगे, लेकिन मावा जो है लाल लाल ना होने पाए। सफ़ेद सफ़ेद रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और कोई चीज़ बनाओ तो फिर वो चीज़ भी देखने में अच्छी लगती है। इसी वजह से लगातार चलाते जा रहे हैं। और कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। हमारी माताएं बहनें हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं, पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, वहाँ पर हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और दोस्तों, मावा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर बस थोड़ी देर और बाकी रह गया, बाकी मावा बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सूखा सूखा करेंगे, गीला गीला नहीं करेंगे, और इसलिए कि ख़राब जल्दी हो जाता है अगर ज़्यादा गीला रहता है तो थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद कटोरी में रख देते हैं और कढ़ाई को धो डालते हैं। तो उठाकर हम अंदर ले आए क्योंकि बाहर काफ़ी धूप हो गई थी। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे ये जो सब चिपका है ना कलछल वगैरह में, तो ये चाकू से साफ़ करके और थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, चिकना देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मावा तैयार हो गया है। मतलब लगा भी नहीं उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत लगा था तो उसको हमने अलग हटा दिया था, ज़्यादा नहीं लगाया। और बिल्कुल सफ़ेद सा मावा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका प्रसाद का भी कुछ बना सकते हैं या ऐसे भी कुछ बना सकते हैं। और एक दिन और अभी हमें मावा बनाना पड़ेगा, इतने में क्या होगा। तो देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो कल भी बना देंगे। और इधर ये वही बड़ी हैं सफ़ेद कद्दू और दाल की, तो ये सूख गई थी तो वही उठाकर हम नीचे ले आए थे। हमने कहा चलो इनको डिब्बे में भर के रख देते हैं और किसी दिन भी सब्जी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं दोस्तों उसके दूसरे दिन। ये दूसरे दिन का वीडियो है। ये जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, मतलब छुही लेने के लिए खेतों पर। ये देखो, किसान की रखवाली करने के लिए जो किसान बनाते हैं ना, ये पुतला कैसे आराम कर रहे हैं, ताकि जो नील गाय होती हैं, जानवर होते हैं रात में आते चरने के लिए, उनसे बचाव हो सके। और सारे गेहूं के खेत इस समय पकने लगे हैं। गेहूं की बालियां देखिए, गेहूं कटने वाले हो गए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दूर अपने गांव के बाहर, यानी कह लीजिए। तो गांव से दूर है थोड़ा ये,
पर यहाँ पर पहले से ही ये खुदाई होती है पीली मिट्टी की, और काफ़ी लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो ये खदान सी बनी है, यानी छोटी सी, तो पहले यहाँ तक हुआ करती। जब हम लोग छोटे थे तो ये वहाँ तक थी, और इधर भी पूरी। पर बरसात में होता क्या है कि बरसात में जब पानी का बहाव आता है तो ये सब मिट्टी कट कट के गिर जाती है, और जब कभी ये होली है, दीपावली, ऐसे त्यौहार आते हैं तो लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो हम ये लोहे का बेलचा लेकर गया था, इसी से खोदेंगे, इसलिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा। वो देखिए, कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये निकलती है मिट्टी। ये देखिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर लेने आए हैं छूही, मतलब पीली मिट्टी, क्योंकि होली पर भी नहीं आ पाई थी, और आप लोगों को दिखाया भी था कि होली पर हमने छत पर लिपाई पुताई कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि मिट्टी ही नहीं थी। और ये गांव से, जहाँ पर गांव के सारे पशु चरने के लिए आते हैं ना, वहाँ पर मिलती है, गांव से थोड़ा सा बाहर। और ये मिट्टी तालाब में नहीं पाई जाती, ये ऊसर होते हैं जहाँ पर पशु चरने के लिए आते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। और पहले के ज़माने में सभी लोग यहीं से मिट्टी ले जाते थे घरों की पुताई करने के लिए। आज भी जिन लोगों के घर कच्चे हैं या जिनकी फर्श कच्ची है, लिपाई पुताई करने के लिए यहीं से मिट्टी ले जाते हैं। और ये देखिए, खुदाई करते करते खदान जैसा बना दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे खजाना निकाला जा रहा हो। इतनी मिट्टी खोद लिया है। गर्मी बहुत तेज लग रही है। और गाड़ी लाए थे हम, क्योंकि पैदल बड़ी दूर था, इसलिए गाड़ी ले आए थे। इसी पे रख के चलेंगे। और यहाँ पर आई थी हमारी मासी जी, तो वही चाय नाश्ता हम तैयार कर रहे थे। थोड़ी देर रुकी थी, उसके बाद चली गई थी। तो बस उसी तैयारियों में हम लगे हुए थे। हम सोच रहे थे जल्दी सारे काम हो जाए और ये मिट्टी लेकर आ जाए तो हम अपने काम शुरू कर दें। बहुत देर लगी मिट्टी लाने में। देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कैथा लाए हैं। हमने सोचा तुमको कैथा पसंद है। बाकी यार चूहे ही पड़े हैं। हाँ, ये और लोग डाल से गिरे, ये ताजे कैथा है, खूब सारे लगे थे। हमने सोचा हाँ, तो अब कैथा का सीजन खत्म हो रहा है ना। एक फोटो देख। और उसके बाद ये तो चले गए थे, लेकिन चारू की आज छुट्टी है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन पेपर होता है, दूसरे दिन फिर छुट्टी दे देते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन ये पढ़ाई कहाँ करेंगी, ये हमारे साथ साथ लगेंगी। तो हम आ गए थे छत पर। जितना भी सामान अलमारी में रखा था, सारा सामान उठाकर हमने चारपाई पर रख दिया है। तो हमने कहा चलो आज आराम से फुर्सत से यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ही अच्छे से यहाँ की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है।
और करीब 10:30 या 11 बजे का टाइम होगा, लेकिन हमने सोचा चलो कर डालते, दोपहर हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे आराम से ये सारे काम हो जाएंगे। नीचे की साफ़ सफाई होती रहती है, ऊपर का नहीं हो पाता, और काफ़ी दिनों से छत पर खाना भी नहीं बना है। और अगली बार क्या होता था दोस्तों, होली की जो गुजिया होती थी हम यहीं छत पर बनाते थे, लेकिन इस बार सारी चीज़ें नीचे ही हुई और ऊपर सिर्फ झाड़ू लगा दी थी, इस बार कुछ भी नहीं किया था। तो वही हमने कहा चलो अब थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो, और दिन भी थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं, दोपहर का टाइम मिल जाता है, तो इसी में थोड़ा थोड़ा समय से निकाल कर ये सारे काम कर लेते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनको हम साफ़ करके रख देते हैं धूप में, क्योंकि ये साफ़ ही रखे हैं लेकिन धूल मिट्टी जाती रहती है तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो वही सारे बर्तन निकाल के ले आए। कुछ बर्तन तो नीचे चले गए हैं, डिब्बे वगैरह सब नीचे चले गए हैं, क्योंकि जब ज़्यादा दिन खाना नहीं बनता है ना तो सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो जो कुछ भी था यहाँ पे हमने कहा चलो धो के अच्छे से रख देते हैं, बाकी जो नीचे का सामान है वो भी हम ऊपर ही रख देंगे। हमारे नीचे वाले किचन में भी बिल्कुल जगह नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें अच्छे से सजा पाएँ, बस अलमारी है तो वहाँ पर भी ज़्यादा सामान नहीं रख पाते और यहाँ पर भी नहीं। और जब तक हमने बर्तन साफ़ करके धूप में रखे सूखने के लिए, तब तक यहाँ की अलमारी भी सूख गई थी, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप हो रही है बाहर तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो हमने कहा चलो बर्तनों को भी सेट कर देते हैं, क्योंकि बर्तन भी सूख गए थे। तो सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं जो यहाँ की है, ताकि अगर हम कभी खाना भी छत पर बनाएं तो हमें कोई भी चीज़ नीचे से ना लानी पड़े या इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और इस खिड़की से धूल मिट्टी ज़्यादा आती, हवा चलती है, तो हम सोच रहे थे इस खिड़की पे भी पर्दा वगैरह कुछ लगा दें ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। तो ये देखिए हमारा ये देसी रसोई घर है, नीचे तो किचन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा देसी रसोई घर है जिसको हमने बहुत ही प्यार से सजाया है। और जब कुछ भी नहीं था, केवल यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ था, धीरे धीरे करके रसोई बनाई, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से पुताई की, इन दीवारों पर डिज़ाइन बनाई, बहुत मेहनत लगी है यहाँ पर। और जब ऐसे सजाते हैं ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो सारी सामानों को सेट कर दिया है अलमारी में, उसके बाद यहाँ पर पानी से साफ़ कर देते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, और मिट्टी को हमने भिगो दिया है, हमारे यहाँ इसको छूही बोलते हैं, तो इसको भिगो दिया, जब तक भीग रही है तब तक यहाँ पर साफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूख जाएगा। तो अंदर का काम हमारा ख़त्म हो गया है, अब बाहर की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। तो वाइपर से अंदर के कमरे को साफ़ कर दिया है, अभी बाहर ज़्यादा नहीं साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं चूल्हे की लिपाई पुताई, मतलब दीवारों की पुताई करेंगे। महीनों बाद आज हम पुताई करने जा रहे हैं। और इस मिट्टी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है दोस्तों जब हम पुताई करते हैं दीवारों से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पुताई के बाद दीवारें पीली पीली सी हो जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हमारा छोटा सा रसोई घर है मिट्टी से बना हुआ, जो कि लिपाई पुताई के बाद कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त हमारे वीडियो शुरू से देखते हैं, और आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमारे वीडियो की शुरुआत भी मिट्टी की लिपाई पुताई से ही हुई थी। यहाँ पर सिर्फ एक चूल्हा रखा था, उसी की लिपाई पुताई हम करते थे और आप लोगों को दिखाते थे।
और पहले तो यहाँ पर दोस्तों छप्पर भी नहीं था, तो चारू के पापा छप्पर बनाते थे ताकि बारिश में पानी ना गिरे और खाना अच्छे से बन जाए। लेकिन फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर टीन रखवानी पड़ी। चारू के पापा ने यहाँ पर टीन रखवाई ताकि आंधी बारिश पानी से बचाव हो सके। अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है। तो शाम का जो खाना होता था हम ज़्यादातर छत पर ही बनाते थे। और दोस्तों जो रेसिपी होती थी वो भी आप लोगों के साथ हम यहीं इसी देसी रसोई में शेयर करते थे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए जब चूल्हे की पुताई कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये चूना रखा हुआ था, तो हमने कहा थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं किनारे किनारे। ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और अभी काम बहुत सारे पड़े हैं। तो बस यही किनारे किनारे हमने इस तरीके से चूने से बना दी है। और उसके बाद अब हम लाल मिट्टी और गोबर से लिपाई करेंगे। और ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया था तो धूप भी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारू को हमने नीचे भेज दिया क्योंकि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि क्या बताएं। हम जो सारी चीज़ें सेट करते हैं वो फिर इधर उधर कर दे रही थी, इसी वजह से उनको नीचे भेज दिया है कि नीचे खेलो जाकर, हम बस आ रहे हैं और पहले यहाँ की लिपाई कर लेते हैं। और अभी तो दीवारें नहीं चमक रही हैं, थोड़ा सा सूख जाएंगी ना तो बिल्कुल पीली पीली सी हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कलर से पुताई की गई हो। तो ये मिट्टी जो होती है सिर्फ पुताई के लिए होती है। बाकी जिन मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है वो तालाब की मिट्टी, चिकनी मिट्टी लाई जाती है। तो 2 तरह की मिट्टी होती है हमारे यहाँ पर। लेकिन पता है 2 जगह पुत्ती जो लाल जगह हरा होती है। तो रसोई की लिपाई पुताई कर दी है। उसके बाद यहाँ पर पानी से साफ़ कर देते हैं। जो मिट्टी फैली पड़ी है, जो धूल मिट्टी है, वो सारी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं हमारा देसी रसोई घर, जिसको हम बड़े ही प्यार से संभाल के रखते हैं, सजा के रखते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ है तो इसको हमने नहीं हटाया, हमने कहा रखा रहने दो, कहाँ इसको लेकर जाएं, तो वही हमने एक किनारे कर दिया है। उसके बाद ये देखिए लिपाई पुताई के बाद कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था आज हमें। और कड़ी मेहनत तो पड़ जाती है दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो देखकर मन को सुकून मिलता है तो उसका क्या कहें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी साफ़ सफाई आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी रसोई की लिपाई पुताई साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। दोपहर हो चुकी है, करीब 1 बज गए होंगे। और ये देखिए अब देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सारा सामान सेट कर दिया है छत पर का। और होली में नहीं हो पाया था दोस्तों, होली में पूरे घर की सफाई हुई थी लेकिन यहाँ की नहीं हो पाई थी। तो आज हमने सोचा कि यहाँ की कर देते हैं। और आराम से काम कर रहे थे। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना काम मत करा करिए, तो आराम से करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बैठकर फिर करते हैं। और ये देखिए हमारी रसोई कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों लिपाई पुताई के बाद। ये देखिए काफ़ी दिनों के बाद, मतलब काफ़ी महीनों के बाद लिपाई पुताई हुई है और हमारी रसोई फिर से सज संवर कर तैयार हो गई है। अब खाना बने या ना बने, लेकिन अगर है तो उसको साफ़ सुथरा करना अच्छा लगता है, खासकर त्यौहार के आते ही। तो नवरात्र आने वाले हैं, उसी के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। कपड़े हमने मशीन में डाल दिए थे, उनको धो लेते हैं, फैला देते हैं, फिर आगे के काम करते हैं। और उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि कपड़े हमने मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए। उनको निकाल कर धोकर इधर हमने स्टूल पे रख दिए। उसके बाद ऊपर से जो चटाई होती है ना छोटी वाली, वो लेकर आ गए थे। इनको भी रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी वाली मैट तो अब हम नहीं धो पाते हैं, लेकिन ये छोटी वाली रगड़ कर साफ़ करके फैला देते हैं तो सूख जाएंगी। उसके बाद हम भी नहा लेते हैं। दोबारा नहाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पूरी साड़ी में मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी। उसके पहले ये चटाई वगैरह धो के डाल देते हैं। तो यहाँ पर चारू भी अपनी साफ सफाई में लगी हुई हैं। यहाँ पे चारू सफाई कर रही है बाथरूम की ना। अच्छा
कैसे ऐसे साफ किया था सर्फ डाल के? नहाने जा रही थी क्या? हाँ। और सब सामान कहाँ गया? सब सामान नीचे। धोने के बाद तब रखोगी इसमें। तो दोस्तों बाहर हम कपड़े धो रहे हैं और ये यहाँ पर बाथरूम की सफाई कर रही हैं। जो अलमारी है ना जिसमें ब्रश वगैरह सब रखा जाता है, तो उसको सारा सामान हटा के और यहाँ पर जुटी पड़ी है अलमारी को साफ करने के लिए। देखिए लाम साफ कर दे जाओ तुम। नहीं मम्मा काम करेंगे, आप मत करो। धो के रखना पड़ेगा। ये लाओ स्टॉल हमारा। ये लो मम्मा। और दोस्तों फिर हम आ गए छत पर कपड़े फैलाने के लिए। आज हमने किचन से जुड़ी कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, ना सुबह का नाश्ता खाना कुछ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हम रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं, जा रहे हैं खाना खाने के लिए। दोपहर के 1 बज चुके थे सारे काम करते करते। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियो के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।